जादौन शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां नीट यूजी परीक्षा 2025 का आज आयोजन होगा। बताएं आपको, प्रदेश के 19 जिलों में 162 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जींद के 5 स्कूलों में नीट की परीक्षा होगी। नीट परीक्षा में 2400 परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे। प्रशासन ने परीक्षा को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये परीक्षा होगी। 11 बजे परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। तो समय पर बच्चे पहुंचे, परीक्षार्थी पहुंचे अपना एग्जाम देने के लिए। आज नीट यूजी का एग्जाम होगा इस साल का, और ये देश भर के अलग अलग हिस्सों में होने वाला है। तमाम परीक्षा केंद्र जो है बनाए गए हैं। तो ये बात करें खासतौर से हरियाणा की, तो हरियाणा के 19 जिलों में 162 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जींद के 5 स्कूलों में नीट की परीक्षा होगी। नीट परीक्षा में यहाँ पे 2400 परीक्षार्थी भाग लेंगे। तो नीट एग्जाम होना है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। नीट यूजी 2025 परीक्षा का आज आयोजन होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सलाह दी है। अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं से सावधान रहने की सलाह दी है। देश भर में 5453 केंद्रों और विदेश में 13 शहरों में परीक्षाएं होंगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो नीट यूजी का ये एग्जाम आज होना है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सलाह दी है। अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं से सावधान रहने की सलाह दी गई है। तो देखिए, नीट यूजी 2025 की परीक्षा आज होनी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने सलाह दी है कि तमाम जो अफवाहें हैं या भ्रामक सूचनाएं हैं उनसे आप सावधान रहें, दूर रहें। ये सलाह दी गई है एनटीए की ओर से। देश भर में 5000 से ज्यादा केंद्र हैं और विदेश में इस खबर पर हमारे 2 संवाददाता जुड़ चुके हैं। उनका रुख करेंगे बारी बारी। हमारे साथ जींद से सुनील कुमार जुड़ गए हैं और साथ ही नारनौल से जुगेंद्र कुमार भी हैं। सबसे पहले नारनौल का रुख करते हैं। जुगेंद्र, नारनौल में किस तरीके से इंतजाम किए गए एग्जाम को लेकर और कितने परीक्षा केंद्र यहाँ पर देखने को मिलेंगे? देखिए साक्षी, अगर हम परीक्षा की बात करें तो तमाम व्यवस्थाएं जिला प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। जो सेंटर हैं, एग्जाम सेंटर हैं, उनमें चैम्बर लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको कल ही पूरा कर लिया गया था, ताकि आज जो परीक्षाएं होंगी उसमें किसी भी तरह की कोई धांधली सामने ना आए, कोई नकल के केस इस तरह से ना आए, या किसी की कोई मंशा गलत हो तो वो मंशा पूरी ना हो सके। क्योंकि सरकार चाहती है कि फेयर जो एग्ज़ाम है वो फेयर हो, और ताकि जो काबिल बच्चे हैं वो अपना एग्ज़ाम देकर उसे क्लियर कर सकें। व्यवस्थाओं की हम बात करें तो तमाम जो सेंटर हैं उनको पूरी तरह से व्यवस्थित कर दिया गया है। सेंटर के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, सेंटर के मुख्य द्वार पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, चैम्बर की व्यवस्था की गई है ताकि वहां पर किसी भी तरह के मोबाइल का उपयोग ना हो सके। नकल जो मोबाइल के माध्यम से या किसी डिवाइस के माध्यम से जो नकल पीछे कुछ मामले आए थे वो उनकी पुनरावृत्ति ना हो सके, इसलिए चैम्बर की व्यवस्था की गई है। पुलिस प्रशासन की जो ड्यूटी है वो तमाम मुख्य गेट से लेकर अंदर एग्जाम के गेट तक पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था की है, ताकि बाहरी हस्तक्षेप ना हो, बाहर के लोग उन सेंटरों पर दखल अंदाजी ना करें और फेयर एग्जाम हो। जी बिल्कुल ठीक है, मैं रुक करूंगी जींद का, जहां से सुनील कुमार भी लगातार बने हुए हैं। सुनील, जींद में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? यहाँ पर खबर है कि जानकारी के अनुसार जींद के 5 स्कूल हैं जहां पर नीट की परीक्षा होगी। किस तरीके से इंतजाम? स्कूल के सेंटर को एग्जाम के लिए बनाया गया है और यहाँ पर नीट के 2400 के करीब 77 है उसमें भाग लेंगे। और जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं पानी के लेकर इनको की गई है। और यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी अप्रामिक जो बातें हैं उनको कराने की कोशिश को भी आदेश नहीं है। और जहां बात की जाए तो एग्जाम सेंटर की जो धारा 144 लागू को
कर दिया गया है और किसी को भी यहाँ पर इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है। और 11 बजे है वो परीक्षार्थियों को सेंटर के अंदर भेजा जाएगा और 2 बजे है जो परीक्षा शुरू हो जाएगी। और उसको लेकर जो जेल प्रशासन की बात की जाए तो पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हमारे साथ है जो एग्जाम सेंटर है उनके जो एक अधिकारी, उनसे बात कर लेते हैं कि कैसे आज के जो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कैसे आज का जो शेड्यूल है परीक्षार्थियों के लिए कैसा वो तैयार किया गया है। सर, आज नीट का एग्जाम है और कैसे तैयारी किया गई है, क्या तैयारी किया गया? बहुत अच्छा इंतजाम है। अंदर जितनी भी जो भी बच्चों के लिए पानी पीने की व्यवस्था से लेकर सब कुछ टाइम टू टाइम बेल लगेगी। बच्चे को किस टाइम पर खोलना है, किस टाइम पे शुरू करना है। हमारा एक दिन के अंदर 24 बच्चे और उनके ऊपर 2 ही ऐसा है, बिल्कुल एकदम से ठीक ठाक बच्चे को हर सुविधा मुहैया कराएगी। सिर्फ और सिर्फ पानी की बोतल ले सकता है, पेन भी हम ये। तो जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है वो कितने स्टेप में की गई है, कौन कौन से स्टेप पे लिखना पड़ेगा? 4 पहले लड़कियों के लिए अलग से गेट लगाया है, के लिए टेंट की व्यवस्था भी अलग, जो भी और लड़कों के अलग से, पुलिस पार्टी अलग से। आगे जाके हमारा स्टाफ है वो देखेगा किस किस बच्चे की बायोमेट्रिक हुई है, क्या वो कैंप वगैरह उनके लगे हुए हैं। तो यही मतलब कम से कम भी उनको 4 किलोमीटर। सर, लास्ट टाइम क्या एंट्री करने का, उसके बाद तो क्या एंट्री करने दी जाएगी? नहीं, लास्ट टाइम 1:30 बजे 11 बजे के बाद बच्चे को कोई। थैंक यू। ये सच्चे जी, आपने देखा कि जिस तरीके से परीक्षा केंद्र के अंदर जो अधिकारियों ने बताया कि 1:30 बजे का जो लास्ट टाइम है, उसके बाद किसी भी जो परीक्षार्थी है उसको एंटर नहीं करने दी जाएगी। और सुरक्षा की बात की जाए तो पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। सबसे ज्यादा जो सेंटर के चारों तरफ बात की जाए तो पुलिस को यहाँ पर खड़ा भी किया गया है और हर एक्टिविटी के ऊपर ये भी नजर भी बनाई बताइए गई कि है। सुबह जो के 10 भी बज रहे हैं, लगभग 11 बजे यानी कि 1 घंटे बाद जो है तमाम जो बच्चे हैं वो अपना एग्जाम देने के लिए सेंटर पर पहुंचना शुरू भी कर देंगे। तो उनके पास कौन कौन सी वो चीजें हैं जो होनी चाहिए, जिसके बारे में इनसे पूछिए कौन कौन से महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट्स है वो उनके पास होना चाहिए जिस पर उनको एंट्री मिलेगी। इस बारे में भी क्या है जानकारी? जी बिल्कुल, अगर परीक्षार्थी की बात की जाए तो परीक्षार्थी के पास सिर्फ उसका आइडेंटिफिकेशन के लिए एक रोल नंबर होता है और एक आईडी कार्ड, बात की जाए वोटर कार्ड की हो या फिर आधार कार्ड की हो, एक ही आईडी तो ले जानी होती है। उसके बाद से जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है वो उसके करानी होती है और साथ में सिर्फ पानी की बोतल ही जो परीक्षार्थी है वो ले जा सकता है। उसके अलावा कुछ भी, यहाँ तक कि पेन की जो प्रक्रिया वो भी जो अंदर एग्जामिनर है वो उसको देंगे। और किसी को भी, और तो मान लो महिला है तो अगर वो मंगलसूत्र पहने हुए है या फिर कोई भी आभूषण पहने हुए है तो उसको भी उतारने के आदेश जारी किए गए हैं। किसी को भी कोई भी एक्स्ट्रा चीजें साथ रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बहुत शुक्रिया सुनील इस खबर पर जानकारी हमको देने के लिए। साथ ही जुगेंद्र, आपका भी बहुत